दरभंगा शहर के बीचों बीच अवस्थित नगर तीर्थ गौशाला के नाम से पूरे बिहार में यह प्रसिद्ध है, खास करके मिथिलांचल में। 1835 में स्थापना इस गौशाला का हुआ था। 185 साल पुराना इसका इतिहास है, लेकिन जैसे जैसे इसका इतिहास पुराना होता गया, ये अपना अस्तित्व को बचाने में सक्षम नहीं है। बात मैं कर रहा हूँ दरभंगा अवस्थित नगर तीर्थ गौशाला का। इसके पास 45 बीघा ज़मीन था। 20 बीघा ज़मीन लोगों ने अतिक्रमित कर लिया। अब इनके पास सिर्फ 25 बीघा ज़मीन ही बचा हुआ है। स्थानीय स्तर से गौशाला प्रबंधन के द्वारा कई बार हाई कोर्ट में अन्य जगह अतिक्रमण को लेकर केस किया गया। गौशाला प्रबंधन समिति केस जीता भी, लेकिन स्थिति जस की तस है। दिन प्रतिदिन इसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बात अगर करें जो 2007 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री ने बिहार के सुशील कुमार मोदी के द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था, लेकिन उसके बाद स्थिति इसकी और ख़राब होती गई। आपको बताते चलें कि यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में है कि गौ रक्षा करना है, लेकिन इस तरफ न सरकार का ध्यान जा रहा है, न स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं उनका ध्यान जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो कुछ वर्षों के बाद इसका स्थिति और बद से बदतर हो जाएगा। यहाँ जो गायें हैं उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो ठंड का समय है, सभी इसके जो पर्दे हैं वो फटे हुए हैं, विकट परिस्थिति में है। इसको देखने वाला कोई नहीं है। दरभंगा दर्शन से मैं मनोज झा। कार्यकारिणी सदस्य सबका जो रवैया है। एक समय था जहाँ दूध की नदियाँ बहती थी, आज ये दिन है कि गाय को भूसा तक नहीं मिलता है खाने के लिए। क्या मांग करेंगे आप सरकार से? सरकार से यही मांग करेंगे जो गौशाला के को देखे, क्योंकि भाजपा के और एनडीए सरकार के मैनिफेस्टो में रहा है कि गौ सेवा सर्वप्रथम, लेकिन हम कहीं देख नहीं रहे हैं। इस पर हम सरकार का भी ध्यान आकृष्ट कराएंगे, अपने जनप्रतिनिधि का भी ध्यान आकृष्ट कराएंगे। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम निशांत कुमार चौधरी हुआ है। और इसका क्या इतिहास रहा है? दूसरी चीज़ की अभी इसका वर्तमान क्या है? किन किन समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं? क्या परेशानियां हैं और उनके समाधान की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ये गौशाला 1835 में दरभंगा महाराजा जी के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। तब से अब तक ये गौशाला चल रही है। किसी समय में ये कहते मुझे कोई अफसोस नहीं है कि किसी समय यह गौशाला पूरे बिहार में नंबर 1 हुआ करती थी और उस समय अध्यक्ष कमेटी जो भी होती थी, सचिव वगैरह सब
समाज के लोग हुआ करते थे। 1950 से गौशाला एक्ट आ गया, उसके बाद से इसके अध्यक्ष पदेन अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं और उसके बाद एक कमेटी बनती है जो चुनाव करके होनी चाहिए और वो कार्यकारिणी समिति काम करती है। पिछले करीब आप समझ लीजिए 30-40 साल 50 साल से ऊपर हो गया, ज़्यादा ही, ये कोई कमेटी नहीं बनी। एडहॉक कमेटी ही अपॉइंट होती थी और एडहॉक कमेटी ही काम करती थी सरकार के द्वारा। लेकिन पिछले 4 साल पहले पहली बार पूरे बिहार में कमेटी जो बनी है वह इलेक्टेड कमेटी है, चुनाव होकर के बनी है। उसी में मैं भी बना और उसके बाद मुझे सचिव बनाया गया। तो पदेन अध्यक्ष होते हैं, अब सदर अनुमंडल पदाधिकारी रहा। इसका इतिहास तो यही है कि यहाँ के समाज के लोग इसकी देखभाल करते थे। पहले, बहुत पहले सुनते हैं हम भी कि काफ़ी लोग ये पैसा भी देते थे और एक सिस्टम था पहले कि कुछ पैसा काटा जाता था व्यापार में, 0.2%, 0.1% इस तरह करके कटता था। व्यवस्था पिछले 25-30 साल से बंद हो गई। अब गौशाला की स्थिति में ये है, जैसे हम दरभंगा गौशाला की ही बात कर रहे हैं, इसकी काफ़ी ज़मीन है, लगभग 45 से 50 बीघा इसके पास ज़मीन है। सारा मोहनपुर, गंगवाड़ा और ये मिर्ज़ापुर, ये तीनों मिलाकर। लेकिन अफसोस है कि इसमें ज़्यादातर ज़मीन, कम से कम नहीं भी तो 20 बीघा ज़मीन इसकी इनक्रोज्ड है, जिसकी सूची बनी हुई है। समय समय पर हम लोग प्रशासन का भी ध्यान उस ओर देते हैं। हाई कोर्ट भी कई बार मॉनिटरिंग करता है, लेकिन वह खाली नहीं हो पाता है। एक यहाँ पीछे में एक प्रोफेसर हैं, वहाँ हम लोग हाई कोर्ट तक मुकदमा जीत गए, सब चीज़ हो गया, लेकिन आज तक वो खाली नहीं हो सका। इस तरह बहुत सारे ज़मीन है जिस पर केस किया हुआ है, कई में जीत भी हुई है, कई में मुकदमे चल रहे हैं और बहुत है जिसमें भी कुछ हुआ भी नहीं है। तो रह गया 2, एक रह गया किराया, जो इसमें करीब 40 दुकान है और किराया की राशि बहुत कम है। अगर आज वो दुकानें खाली, किराए की राशि हम 1500 से 2000 के बीच में है, 1100 भी है, 1800 भी है। अगर वो किराया अगर बढ़ जाए या वो खाली कर दे तो कम से कम 10,000 से 15,000 रुपया एक दुकान का किराया, और साथ में 25 लाख से 40 लाख रुपया तक उस दुकान की पगड़ी के रूप में देने को तैयार है। मेरे पास है आदमी, एप्लीकेशन है, एक दुकान खाली अभी हुई नहीं है, उसके पहले ही एप्लीकेशन आ रखा है मेरे पास कि आप हमें दे दीजिए, हम आपको 40 लाख रुपया देंगे और किराया जो आप तय कर दीजिए। तो अगर ऐसा हो जाए तब तो गौशाला को आर्थिक स्थिति से जूझना ही नहीं पड़ेगा। अभी मुश्किल से 30, 35, 40 हज़ार रुपये करीब किराया से आता है, उससे खर्चा चलेगा नहीं। 1,35,000 मासिक इसका सारा खर्चा है, कर्मचारी लेकर के सारा पूसा पासा सब ले करके देने वाला के। अब बाद में धीरे धीरे गए तो लोगों को अब एक ये हो रखा है भाई जी कि अभी रुक जाइए, अभी कोरोना है, हम लोग का व्यापार अभी ये है, तो उसमें काफ़ी राशि हम लोग को नहीं मिल पाई है। तो गौशाला की आर्थिक स्थिति अभी बहुत कमज़ोर हो रखी है। किसी तरह हम लोग खर्चों को मीट कर रहे हैं, कहीं कहीं से लेकर चंदा लेकर बात कर कर। और यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ का वातावरण समय समय पर हम लोग प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देते हैं, फिर भी गौशाला को किसी तरह हम लोग चला रहे हैं। गाय जो भी जानवर हैं उनको हम लोग भूसा और 2 सामान देते हैं जो जितना भरपूर उनको खाना। तो अभी हाल में बिहार सरकार, तो उसी तरह गौशाला का काम दिनचर्या यही अभी है। सर एक सवाल है सर कि राजनीति हस्तक्षेप से किसी समस्या का हद तक समस्या का समाधान हो जाता है। एक सर